ये जीत का अगर श्रेय दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आंतरिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में और वैदेशिक मुद्दों में, स्पेस के मुद्दों में और संसार के लोगों से, नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात करने वालों में से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी का फल है कि भारत की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मिस न करें। इसलिए इस बड़ी जीत पर जो हरियाणा का है और जम्मू कश्मीर का है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं जो शायद कोई नहीं कहता है, हरियाणा का जीत का अगर विश्लेषण करें तो वहाँ सबसे बलिष्ठ जाति जाट होते हैं और कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया और जाट की राजनीति करने के फलस्वरूप बाकी जितनी जातियां हैं, जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया। इसलिए इस बात को भी झुठलाया जा सकता है या जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है। ऐसे करने वालों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगाया है हरियाणा का चुनाव ने। इसीलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन पार्टी कह रही है कि हरियाणा की जो हार है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से ईवीएम को भी वो दोष देते हैं। एक चीज़ है, ये तो पुरानी बात उनकी है। जब वो हारते हैं तब ईवीएम का दोष देते हैं। कर्नाटक में जीते तो ईवीएम, कौन ईवीएम काम कर रहा था? आज अगर मान लीजिए कि यहाँ हरियाणा में ही आज सेकंड पार्टी वो बन गए तो ईवीएम उनके लिए खराब, अच्छा नहीं था या खराब नहीं था। उसी प्रकार से जब कश्मीर की भी बात आई या दूसरे दल के लोग जीते तो उसमें ईवीएम कम नहीं आया। सबसे मुद्दा तो कश्मीर का था। कश्मीर में 370 क्लाउज को हटाया गया और वहाँ के लोग ये कह करके चुनाव लड़े हैं कि हम पीओ के साथ मिल करके, पाकिस्तान के साथ मिल करके हम वार्ता करेंगे, जो हमारे एनडीए गवर्नमेंट के लिए और नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए विपरीतात्मक बात है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हमको करना होता है, ईवीएम में गड़बड़ करते तो हम कश्मीर में करते, वहाँ हम बहुमत लेते कि हम 370 को सेव करते और जो पाकिस्तान परस्ती उन लोगों की नीति है उसको मात देते, तो हम वहाँ करते। हम हरियाणा में क्यों करते? लेकिन कहने का मतलब है कि इन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थेसिस नहीं है। हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और जीतते हैं तो कुछ बात नहीं बोलते हैं। यही उनकी नकारात्मकता है जिसके चलते उनकी बराबर हार हो रही है। और सकारात्मकता है हमारे एनडीए के लोगों में, जिसके चलते सबको लेकर के चलने में आज साबित कर दिया हरियाणा में कि सबको, शेड्यूल कास्ट है, आदिवासी है, अन्य तबके के लोग हैं, सबको उन्होंने आगे लेकर चलने की बात किया और सब लोगों ने अगाध विश्वास व्यक्त किया, जिसकी आज जीत है, ट्रिपल जीत हुई है, एक ऐतिहासिक जीत है। इस पर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को, नड्डा साहब को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोगों के ऊपर लगाता रहा है, हम लोगों के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और ख़ास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात,
ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूँ। तो आपका की जीत है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की हार है और सत्ता की संगठन की जीत है, और साथ में वो यह भी कह रहे हैं कहीं न कहीं इशारों में ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहां पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूंगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहां सब कुछ सही, वहां ना तंत्र, वहां सिर्फ लोकतंत्र। और जहां पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहां पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है। और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब तक सही मायनों में हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आत्ममंथन नहीं करेंगी, तब तक चुनाव दर चुनाव यही परिणाम आते रहेंगे। दिक्कत यह है कि ये लोग आत्ममंथन नहीं करते। इस चुनाव के बाद भी हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, तैयारी उसकी की जा रही है। ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है, किसको दोष देना है, इस बात की तैयारी की जा रही है। वो आत्ममंथन नहीं किया जा रहा कि अंतर कलह क्या इसका कारण है, क्या लोगों के बीच सही मुद्दों को लेकर जाना क्या इसका नहीं लेकर जा पाना क्या इसका कारण है। इसका मंथन जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल।